मुझे नहीं पता कि दुनिया तेरे मेरे रिश्ते को क्या नाम देगी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने ऐसी फिल्म देखी है जिसमें कोई एक्टर था ही नहीं? इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जिसमें आपका फेवरेट एक्टर कोई शूटिंग किया नहीं, फिर भी वो फिल्म रिलीज हो। बेटा, अगर ये मेरी आखिरी कॉल हो तो बस इतना याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, ऐसा मत बोल। तो क्या अब ऐसा भी होगा कि सलमान, शाहरुख और अमिताभ का फिल्म हम देख रहे हैं और बाद में पता चले ये इंसान नहीं कोई मशीन है? डायलॉग, इमोशन, एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं, एआई द्वारा पूरी की पूरी फिल्म बनाई जा रही है। बॉलीवुड में एआई की एंट्री से पूरा गेम ही बदल गया है। अब तो एक यूट्यूबर भी चाहे तो पूरी की पूरी फिल्म बना करके रिलीज कर सकता है। हॉलीवुड के बाद अब इंडियन मूवी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। एआई के आने से न केवल प्रोसेस आसान हो गया है बल्कि इससे समय की भी बहुत बचत हो रही है और उस बचे हुए समय को क्रिएटिव वर्क में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि एआई के यूज में चैलेंजेस भी बहुत हैं, जैसे कि एआई बेस्ड एक मूवी है मैं हूँ भी या हूँ नहीं, कोई जानता नहीं। महाराजा इन डेनिम्स मूवी बनाने वाली स्टूडियो इनफ्लिक्स के सीईओ खुशवंत सिंह का कहना है एआई के जो भी टूल्स हैं वो फॉरेन के हिसाब से ट्रेंड किया गया है। अभी उसको इंडियन सिनेरियो को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसको भारत की परिस्थिति और चेहरों के हिसाब से ढालना बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत जल्द इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लिया जाएगा और इसी साल सितंबर में इस मूवी को रिलीज होने की भी संभावना है। लव यू पहली ऐसी कन्नड़ मूवी बनी है जो पूरी तरह एआई बेस्ड है। इस मूवी को बनाने में लगभग 6 मंथ का टाइम लगा है, जो कि 16 मई को ऑलरेडी रिलीज भी हो चुकी है। इस मूवी को बनाने में लगभग 30 एआई टूल्स का इस्तेमाल किया गया। ये पूरी मूवी 95 मिनट का है, जिसका कुल लागत मात्र 10 लाख है, जबकि नॉर्मल मूवी को बनाने में लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं। एक और दूसरी मूवी है जिसका नाम है नायसा। यह भी पूरी तरह एआई बेस्ड मूवी, यानी पूरी तरह एआई टूल को यूज करके ये उस मूवी को बनाया गया है। I think he's the one. What? एक हफ्ता हुआ उससे मिले हुए। इस मूवी के अंदर साउंड ट्रैक, मूवी सीन, एक्टर्स एंड एक्ट्रेस सारे एआई द्वारा जनरेटेड है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से एआई टूल्स है जिसके इस्तेमाल से मूवी को बनाया जाता है। तो सबसे पहला एआई टूल्स है चैट जीपीटी। इसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट को बनाने में या स्क्रिप्ट या स्टोरी बोर्डिंग में भी किया जाता है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल प्रोजेक्ट को बनाने में ज्यादा किया जाता है। दूसरा है सूडो राइट, यह सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट एंड प्लॉट जनरेट करता है। तीसरा है रनवे एमएन, यह स्क्रिप्ट के आधार पर वीडियो जनरेट करके देता है। अगला है म्यूज हट एआई, यह मूवी सीन को समराइज करता है। अगला है अरे आईवी, इनवीडिया का यह सॉफ्टवेयर वर्चुअल सिनेमेटोग्राफी में काफी मदद करता है। अगला है रेस्पीचर एआई, यह कंप्लीटली वॉइस डबिंग एआई सॉफ्टवेयर है। अगला है रफ कट, जैसे कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है ये एडिटिंग में काम करता है। अगला है ओपन आई विस्पर, इसे सब टाइटल जनरेट किया जाता है। IBM वाटसन, यह अनेक तरह के काम करता है, इसमें एक काम ट्रेलर जनरेट करना भी होता है। अगला टूल है सॉन्ग ड्राइव। सॉन्ग ड्राइव म्यूजिक रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग के लिए ज्यादा फेमस, और इसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से म्यूजिक को क्रिएट किया जाता है। अब बात करते हैं कि मूवी बनाने में एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एआई का यूज प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन दोनों सिचुएशन में की जाती है, यानी शूटिंग से पहले या शूटिंग के बाद। प्री प्रोडक्शन जैसे स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग और लोकेशन मेन फैक्टर होता है। स्क्रिप्टिंग और क्लाइमेक्स एआई के मदद से बड़े ही आसानी से की जाती है। उसके बाद एआई ये भी बता देता है कि किस रोल के लिए कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस सूटेबल या बेहतर रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोकेशन। एआई ये भी ऑप्शन दे देता है कि किस सीन के लिए कौन सा लोकेशन सूटेबल और बेहतरीन रहेगा। पोस्ट प्रोडक्शन जैसे शूटिंग के बाद, जैसे एडिटिंग, डबिंग और विजुअल इफेक्ट मेन फैक्टर होता है। कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जैसे रफ कट, इससे बिल्कुल सटीक एडिटिंग की जाती है। उसी तरीके से विजुअल इफेक्ट, जैसे किसी फेस को चेंज करना हो या उम्र कम करना हो या उम्र ओल्ड दिखाना हो, इसके लिए भी एआई काफी यूजफुल साबित हो रही है। वॉइस डबिंग या वॉइस क्लोनिंग, ये भी एआई की मदद से काफी सटीक तरीके से किया जाता है। जैसे शाहरुख का आवाज को अगर कोई क्लोन कर दे तो दूसरा कैरेक्टर भी उसी आवाज में बोल सकता है, बड़ी ही आसानी से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है रेस्पीचर या सॉन्ग ड्राइव एआई। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि मूवी को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और एक मूवी का जो पर डे का जो कॉस्टिंग होता है वो एवरेज 15 से लेकर के 50 लाख का होता है। लेकिन एआई के इस्तेमाल से वो समय काफी कम हो गया है, जिससे कि फिल्म बनाने का जो कॉस्टिंग है उसमें भी कमी देखी जा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या एआई के इस्तेमाल से कभी ऐसा भी हो सकता है कि एआई ह्यूमन को ही रिप्लेस कर दे, सारा कुछ एआई के द्वारा ही बनाया जाए? ऐसा बिल्कुल कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एआई सिर्फ और सिर्फ
काम में असिस्ट कर सकता है लेकिन मेन रोल नहीं निभा सकता। वो एक इंस्ट्रक्शन का गुलाम होता है जो ह्यूमन द्वारा ही दिया जाएगा। जहाँ भी इमोशनल टच की बात होती है वहाँ पे एआई फेल हो जाता है, क्योंकि एआई बिल्कुल ह्यूमन द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, उसके पास कोई इमोशन नहीं है। आने वाले 5-10 साल में एआई का मॉडल काफ़ी एडवांस हो सकता है, काफ़ी इजी तरीके से हम काम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल वो आदमी बन जाए, नहीं आदमी की तरह सोचने लगे, आदमी की तरह लव करने लगे, आदमी की तरह बिल्कुल रिएक्ट करने लगे। तो दोस्तों एआई के बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।